Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 04, Mathematical Economics. Topic: quadratic function. In previous lecture we studied linear equation, linear function. Now in this lecture quadratic function. What is mean quadratic function? In previous lecture we studied the simple modeling economics phenomena, acceptable वो एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। जो हम लीनियर को फंक्शन को जो पढ़ रहे थे उस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब नाउ मैनी इकोनॉमिक्स मॉडल्स इन्वॉल्व फंक्शन आइदर डिक्रीजिंग डाउन टू मिनिमम वैल्यू देन इंक्रीजिंग। यस, अब क्वाड्रेटिक क्या है? अब क्वाड्रेटिक हमें इसमें बहुत मैनी मॉडल्स हैं इन क्वाड्रेटिक फंक्शन, इकोनॉमिक्स मॉडल्स हैं जो कि इंक्रीजिंग भी हो सकती हैं, आइदर फर्स्ट डिक्रीजिंग डाउन टू सम मिनिमम वैल्यू, और वो सम मिनिमम वैल्यू वो कम वैल्यू देती है, मिनिमम वैल्यू ऑन द बेस ऑफ डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग, दैन उसके बाद वो फिर एंड देन इंक्रीजिंग, और इसके बाद फिर वो इंक्रीज पे जाता है। एक ये सिचुएशन है। एक ये है कि इंक्रीजिंग वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू उससे अचीव हो जाती है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू। इसी पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दैन डिक्रीजिंग, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होता है। दिस टू पॉइंट्स आर इनवर्स, ये दो पॉइंट इनवर्स हैं एक दूसरे के। लाइक ये प्रॉपर्टी, ये है सिंपल फंक्शन प्रॉपर्टी जर्नल क्वाड्रेटिक, और हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा क्या? अब इन दो पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ here this is our quadratic equation or quadratic function on the basis of this power 2 of the variable। और इसी फंक्शन को बायोग्राफिकल जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को जो कहा जाता है वो क्या, उसको जो ग्राफिकल हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्या कि जब ए किस चीज़ के बराबर ना हो, ज़ीरो के बराबर ना हो। इस इक्वेशन में अगर ज़ीरो के बराबर ना हो, इट्स मीन कि वो फिर क्या, हमारे पास पैराबोला बनेगा। पैराबोला ये हमने बेसिक में भी पढ़ा था, जबकि क्वाड्रेटिक हो तो वो पैराबोला देता है। लेकिन अब जो न्यू आइडियाज़ हैं वो न्यू पॉइंट्स हैं, दीज टू पॉइंट्स। अब जब हम इकोनॉमिक्स में लाइक दिस यूटिलिटी मार्जिन, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये क्या, ये इंक्रीजिंग है, स्टार्टिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एट द एंड एक पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम, आफ्टर दैट डिक्रीजिंग, देन ज़ीरो, देन नेगेटिव। तो वो क्या, वो ये फिनोमिना है द सेकंड वन, कि हमारे पास पहला क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह बुक में इसका ग्राफ है ऑन द फोर डायमेंशन। हमने इधर टू डायमेंशन एक्स एंड वाई, हेयर एक्स वाई, तो वो इन्होंने इस बेस पे शो किया हुआ है। एक ये आइडिया है। द सेकंड वन कि जो डिक्रीजिंग है उसके बाद वो इंक्रीजिंग बनता है, तो फिर वो कौन सा है, like this, u
क्या ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, एट द एंड एक मिनिमम पॉइंट आता है, दिस इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, आफ्टर दैट इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। तो ये क्या, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट है कि पहले वो डिक्रीजिंग, देन एक मिनिमम वैल्यू हेयर, आफ्टर दैट उसके बाद देन इंक्रीजिंग, और द सेकंड वन फर्स्ट इंक्रीजिंग 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 टिल अ मैक्सिमम वैल्यू अचीव, जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी देन डिक्रीजिंग स्टार्ट होगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं, और इसके लिए इन्होंने इन दो कंसेप्ट के लिए एक और आइडिया भी दिया गया है। जब हमारे पास जो a है, दिस स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अगर स्लोप क्या हो, a पॉइंट गिवन है, वो हमारे पास a लेस देन 0 मीन नेगेटिव हो, और जो b ग्रेटर देन 4ac, तो हमारे पास क्या ये कर्व आएगा लाइक दिस, या ये इसी तरह। अब सेकंड जो नेगेटिव है वो क्या होगा, बी पॉइंट, बी क्या है हमारे पास, सॉरी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो हमारे पास क्या डायग्राम इस तरह बनेगा। आफ्टर दैट द सी एक पॉइंट है, वो क्या है हमारे पास कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 तो करेक्टरिस्टिक यही होगी, लेकिन सेकंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर है इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर बराबर है देन ग्राफ में एक और पॉइंट है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 4 डायमेंशन, लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू टच करेगी किस चीज़ को, कोऑर्डिनेट के किसी न किसी पॉइंट को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये क्या, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स थे किस चीज़ के, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के या क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। अब आफ्टर दैट इसके बाद वो कहता है कि क्या अगर हम इससे ज़्यादा डिटेल में इस किस चीज़ को, हम इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, बुक कहता है कि अगर हम इसको इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या दो क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट वन ए क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x इफ, अगर इफ हमारे पास फंक्शन क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन ये। द सेकंड वन बी क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट P, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू आर पॉइंट जो कि कॉल्ड द वर्टिस ऑफ क्या, जो मैक्सिमम है और मिनिमम है पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, लाइक P, इन्होंने एक P का बायोग्राफिकल शो किया, उसको क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड, वो कहलाता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का क्या वर्टेक्स कहलाता है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब फर्स्ट का आंसर जो इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट ए क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ए क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, फॉर एक्स माइनस दिस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये डिस्कशन, ये फार्मूला
लिखा कहाँ गया है बाय बुक रेफरेंस कि ये 2.34 इक्वेशन है, और वो सब्सिक्वेंट डिस्कशन ऑफ दैट फार्मूला, इस फार्मूले को उसने डिस्कस किया हुआ है। और अब द सेकंड इजी बी पार्ट हम इजीली डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं लाइक द 6th चैप्टर में, और ये 6th चैप्टर में उसका कंफर्मेशन है। लेकिन उसको कंफर्मेशन से बेहतर अगर आप लोग मैक्सिमा मिनिमा को उस कंफर्म करना चाहते हैं, मिनिमम पॉइंट, फर्स्ट इसका कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे, डेरिवेटिव वो किस चीज़ के बराबर, 0 के। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, देन ये मिनिमम पॉइंट हमारे पास अचीव होगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आएगा, तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम पॉइंट अचीव होगा। ये क्या, ये 6 चैप्टर्स आप देख सकते हैं ये, लेकिन आगे ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम रहा। नाउ अब इसको कंफर्म करना, नाउ कंफर्म दिस कंडीशंस। ये कंडीशन अब अगर हमारे पास जो फर्म गिवन था किस चीज़ का, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ इस फंक्शन का, तो मेरे पास क्या आएगा, टू पावर से ए एक्स प्लस बी, और कांस्टेंट का 0, इनका 0 क्योंकि x है ही नहीं तो चेंज इसमें नहीं आ सकता। अब और फर्स्ट कंडीशन क्या, 0 के बराबर है, सेकंड 0 के बराबर है। तो अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ x की वैल्यू, x किस चीज़ के बराबर है, अगर सॉरी ए एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पे प्लस हो रहा है, b अगर उस साइड पे चला जाए तो नेगेटिव आएगा। अब x किस चीज़ के बराबर है, नेगेटिव डिवाइड बाई 2a। डायरेक्ट मैंने ये जो 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, या 2a को इधर से ख़त्म करने के लिए मैं 2 डिवाइड इधर भी करता हूँ 2a, तो इधर भी 2a डिवाइड होगा, तो मेरे पास यही आंसर आएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर या इसी अब इस फंक्शन का मैं दोबारा से क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ। अगर दोबारा से डेरिवेटिव लेता हूँ और a की वैल्यू क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी फंक्शन की मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dx, तो मेरे पास क्या आएगा 2a, क्योंकि b के साथ कोई वो वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास 0 अब डिपेंड करता है इस a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू ग्रेटर हो किसी से 0 से, देन मीन के मिनिमा। अगर a की वैल्यू लेस हो तो मैक्सिमा। ये कंफर्म हो जाएंगे, आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर बुक ने की हो तो ये सिचुएशन कंफर्म हो जाएंगी। तो ये क्या हमारे पास पहला जो बेसिक है, बेसिक इसी मिनिमा मैक्सिमा का, तो वो बुक ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सेकंड टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम in economics। How to maximize or achieve the maximum value, called optimization problem mean section that how we maximizing the quadratic
फंक्शन, हम किस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स आइडियाज़। अब हम मैक्सिमम अचीव किस तरह कर सकते हैं, मैक्सिमम अचीवमेंट के लिए कौन कौन से तरीके हैं, वो क्या ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है मैक्सिमम अचीव करने के लिए, और वो कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल नंबर वन क्या है, द प्राइस पर यूनिट ऑब्टेन्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग क्वांटिटी Q यूनिट इज़ P क्या है, प्राइस क्या है 102, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट 102 माइनस 2Q, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट, कॉस्ट क्या है, ये प्राइस कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग Q यूनिट इज़ C इज़ इक्वल टू 2Q प्लस 1/2 स्क्वेयर। देन द प्रॉफिट इज़, प्रॉफिट क्या होगा, पहले प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस कास्ट। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू हमारे पास रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ किस चीज़ के, क्वांटिटी के, वो बराबर है P मल्टीप्लाई Q माइनस कास्ट। कास्ट का फंक्शन गिवन है और हमारे पास हियर सिर्फ प्राइस गिवन था, असल में पर यूनिट। अब यूनिट कितने Q हैं, तो P की जगह 102 माइनस 2Q मल्टीप्लाई विद Q माइनस कास्ट, 2Q प्लस 1 माइनस है, तो इस वजह से 1/2Q स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आई। अब मैं Q मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम बेसिक सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास 102Q माइनस 2Q स्क्वेयर माइनस 2Q प्लस माइनस, हेयर माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2Q स्क्वेयर। अब ये 2Q दिस, तो ये हमारे पास 100Q आएगा, माइनस 2Q स्क्वेयर माइनस 1/2Q स्क्वेयर। अगर इसका मैं LCM लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10Q माइनस इसका 1 आएगा, तो ये 2 2 ज़र 4 माइनस कितना, ये भी माइनस होगा, -4 -1 हेयर Q स्क्वेयर, हेयर Q स्क्वेयर। तो हमारे पास आएगा 100Q माइनस 5Q स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास ये आया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, किस चीज़ का, प्रॉफिट का, Q। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू Q, अब मेरे पास 100 माइनस, तो ये 2 आ जाएगा, दिस इंटू 5 डिवाइड बाय 2, और पावर ये पावर से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, तो ये 2 कट जाएंगे, मेरे पास क्या आएगा, 100 माइनस 5Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन हम 0 के बराबर करेंगे, उससे जो भी x है और y है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इससे x कैलकुलेट करना चाहता हूँ, Q है, Q कैलकुलेट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज हमारे पास प्रॉफिट Q डिवाइड बाय Q, चेंज हम Q के थ्रू देख रहे थे, हमारे पास क्या आया था,
100Q 100 माइनस 5Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन हम 0 के बराबर करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दिस वन, द सेकंड, अब क्या 0 के बराबर, तो हम अगर ये उस साइड पे चला जाए 5 माइनस 5Q, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5Q हो जाएगा पॉजिटिव और इज इक्वल टू 100, तो Q इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, तो Q इज इक्वल टू 20। वो हमारे पास क्या 20 वैल्यू आएगी। अब इसी का जिसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा था, Q एंड दिस, ये फॉर एग्जांपल ए इक्वेशन। अब ए इक्वेशन हमारे पास यही है, इसका अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ इसी का, तो ये क्या इसी Q का, तो मेरे पास ये आएगा 100, अगर 100 कांस्टेंट है, इसका ये सेकंड डेरिवेटिव, डबल डैश हेयर इज़ द डैश। अब क्या ये सेकंड डेरिवेटिव इसी फंक्शन का जिसका मैंने फर्स्ट लिया हुआ है, अब सेकंड डेरिवेटिव क्या है इसका, हमारे पास आएगा -5। अगर मैं इसका लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाई Q, ये कट जाएगा, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, सेकंड डेरिवेटिव -5। इट्स मीन कि ये क्या, जो हमने ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से मालूम किया था, तो वो हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। अब हमारे पास ये मैक्सिमा कंडीशन मालूम हुआ, तो इट्स मीन कि हम इस 20 क्या है, 20 को अगर इसी फंक्शन में पुट करते हैं, किस फंक्शन में, हमारे पास इस फंक्शन में पुट करते हैं, या जो हमने मालूम किया था इस फंक्शन में, प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर, Q इज इक्वल टू 100Q माइनस 100Q माइनस 2 इंटू Q स्क्वेयर, Q स्क्वेयर, ये पहले से, हाँ। अब क्या अगर मैं इसमें पुट करता हूँ जो हमने कंडीशन इधर से मालूम किया था, क्या 20 क्वांटिटी, तो देन हमारे पास क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई विद दिस -2/5 20 स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई विद 20, 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 एकम 2 0 0 20, तो हमारे पास 20 ये आया माइनस 20 मल्टीप्लाई विद 20, 20 0 0 20 दूने 40, 400 2 डिवाइड बाई 400, तो 2 एकम 2 2 दूने 4, 2 0 0 2 0, देन हमारे पास क्या 5 मल्टीप्लाई विद दिस, तो 5 मल्टीप्लाई विद 200, तो 1000, 1000 माइनस 1000, तो हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है Q स्टेरिक या प्रॉफिट स्टेरिक, वो प्रॉफिट स्टेरिक क्या हमारे पास, प्रॉफिट स्टेरिक हमारे पास 1000 है। ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक ने की थोड़ा और मेथड यूज़ किया, हम इस सिंपल मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ।